पूर्वजों ने बताया है कि जो माता जी है ना, हमारे यहाँ का एक ठो भगत जी थे, उनका नाम था झपसी भगत। वो बचपन से ही कौड़ी कामाख्या में, मतलब तकरीबन कितने बरस की बात होगी? अब लगभग 100 साल के पहले, 100 से ज़्यादा ही हो गया। तब से माता जी को लाए थे, यहाँ रखे थे, और यहाँ जंगल वंगल था वो तो वहीं अरविंद ठाकुर जी इनका नाम जरती रख दिए। कोई इस पे पहल नहीं करता। रास्ता के नहीं होने की वजह से, मतलब रास्ता अच्छा होता तो यहाँ और भी होता, और लोग भी आते, बहुत लोग वहीं से गोल लाग लेते हैं कि माता जी परिवार के साथ जा रहे हैं, कोई घटना घट जाएगा। जीवन चैनल में आपका स्वागत है। इस दौरान आज हम पहुंचे हैं, चूँकि दशहरा आने वाला है तो भक्तिमय कार्यक्रम, भक्तिमय वातावरण चारों तरफ बन चुका है। उसी दौरान आज हम पहुंचे हैं सिवान जिला के महाराजगंज प्रखंड के इंदौली गांव में। इंदौली गांव है, यहाँ एक काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर रहा है। जी हाँ, जरती मैया की बात हम कर रहे हैं। वहीं आज हम पहुँचे हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ का वातावरण और यहाँ का इतिहास क्या रहा है वो चीज़ हम आपको दिखाएं भी और सुनाएं भी। ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर रहा है। यहाँ लोग शादी विवाह या मन्नतें जो भी मांगते हैं वो पूर्ण होता है, तो यहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए लोग आते हैं। ये मंदिर आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। वैसे बीच बीच में मैं आपको मंदिर की पूरी दशा और दिशा दिखाता रहूँगा। गर्भगृह का भी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है। तो यहाँ कमेटी के एक व्यक्ति हमारे पास हैं, उनसे कुछ जो जानकारियाँ हैं, जो जानकारी इनके पास है पूर्वजों के द्वारा या जिस तरह से कमेटी को जानकारी है लिखित प्रमाण के रूप में, वो सारी जानकारी मैं कनक जीवन चैनल के माध्यम से ती मैया का क्या प्रभाव रहा है कि जिसके चलते यहाँ भक्त हमेशा से आते रहते हैं और अपनी कामना करते हैं और वो कामना पूर्ण होती है, फिर इनको अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के कमेटी के जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति से हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीप नारायण सिंह, घर जगदीशपुर हुआ। मैं यहाँ जो मंदिर का देख रेख इंचार्ज हूँ। यहाँ जो मंदिर का देख रेख इंचार्ज हूँ, यहाँ मेरी सब कैश उसका सब देख रेख रहता है। यहाँ मंदिर से मुझे मैंने डिप्यूट कर दिया गया है ड्यूटी। 7 से लेकर सुबह 5 बजे तक मैं देख रेख में रहता हूँ। अच्छा, यहाँ तो मंदिर की एक कमेटी है, वो कमेटी के बारे में कुछ बताएं। कमेटी के बारे में, कमेटी जो है महाराजगंज का अनुमंडल एसडीओ साहब हैं और उपाध्यक्ष एसडीपीओ साहब हैं, और सारी प्रशासनिक और सारी महाराजगंज के जो भी हैं इस व्यवस्था में कमेटी का पदेन जो भी हैं लोग यहाँ इस कमेटी में हैं। कमेटी में पदेन जो भी है हमारे महारानी के एसडीओ साहब हैं और महारानी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ साहब भी हैं। इन लोग देख रेख में रखता है। यहाँ जरती मैया का इतिहास क्या रहा है, कब से इनकी उत्पत्ति हुई, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जो हो। मैं बचपन से याद मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। यहाँ का जो भी कौड़ी कामाख्या से माता जी को झपसी भगत ने लेकर आया। झपसी भगत ने लेकर आया। झपसी भगत माने आज वो जीवित नहीं है, वो भी झपसी भगत माने स्वर्गवास कर गए। बाकी जितना दिन मानतनी जी माता जी को सेवा किए और लाए, उन्हीं का द्वारा यहाँ संचालित किया। हम जीर्णोद्धार का कार्यक्रम यहाँ जरती मैया का हुआ, ये कब से हो रहा है? ये तो जीर्णोद्धार लमसम मानतनी जी 45 भीड़ यहाँ बहुत अधिक होता है। शुक्र सोमवार को भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। अब ये चंपारण से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, पटना से बहुत दूरी दूरी से लोग आते हैं। पूछते हैं भैया कहाँ से आए हैं? तो मैं आया हूँ पटना से आ रहे हैं माता जी को पूजा पाठ। तो यहाँ जब भीड़ लगती है, यहाँ काफ़ी दुकानदार लोग भी हैं जिनकी रोजी रोटी माता जी के प्रसाद या उनका रुमाल या उनका चद्दर या माथे पे बांधने वाला जो भी चीज़ें या तिलक लगाने वाला जो भी चीज़ है, तो यहाँ उस रोजी रोटी से उनका कारोबार भी चलता है। तो आइए हम जानते हैं कि माता जी का क्या प्रभाव रहा है, किस समय में यहाँ ज़्यादा मेला लगता है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमेश लाल है। कब से आप यहाँ दुकान लगाए? हम तो यहाँ 99 से हैं। 99 से। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, बहुत सारी माता जी तो की। मतलब यहाँ कब ज़्यादा भीड़ होता है? यहाँ सावन में, चैत में, कुआर में बहुत ज़्यादा माता जी के पास भीड़ लगता है। और ऐसे तो पूरा लगन भर भीड़ रहता है, और प्रत्येक शुक्र सोमवार को 12 मास। लगन का मतलब यहाँ लोग शादी विवाह, हाँ शादी विवाह देखा सुनी होता है एकदम, और पूरा भीड़ रहता है। विशेष क्या दिन है यहाँ के लिए? सावन, चैत, कुआर।
माता जी की कृपा है कि जो माता जी के दरबार में आता है, जो भी मन्नत मांगता है उसकी मुरादें पूरा होता है। माता जी बहुत जागती माता है, जो मनोकामना लेकर आता है उनका पूरा होता है, माता जी पूरा करती है। और इनके चीज़ दरबार में कोई निराश नहीं रहता है। आप यहाँ 99 से 99 से हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, ये सब इन्हीं की कृपा से पूरा परिवार हमारा चल रहा है। आप यहीं के लोकल हैं? हाँ, यहीं पे है, हमारा इंदौली घर है। हाँ। तो आपने देखा, अभी मैं एक और दुकानदार जिसे मैं पूछना चाहूँगा। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, नाम बताएं पहले। जी, मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद यादव है। आप यहाँ कब से हैं? हम यहाँ तकरीबन 20-22 साल से हैं। 20-22 साल से हैं? 20-22 साल का इतिहास कुछ बताइए। आप जब यहाँ आए तब से अभी तक का क्या परिवर्तन हुआ है? हम लोग तो यहाँ के लोकल ही लोग हैं। हमारा घर भी यहीं इंदौली गांव में ही है। हम लोगों का बचपन ही यहीं से मैंने शुरू हुआ है। और जब माता जी का मंदिर भव्य बन गया तब से यहाँ दुकान उकान लगा के रहे हैं। इनका प्रताप कुछ बताइए, जो आप जानते हैं, जो आप पर बीती हो। हम लोगों ने सुना है, हमारे पूर्वजों ने बताया है कि जो माता जी है ना, हमारे यहाँ का एक ठो भगत जी थे, उनका नाम था झपसी भगत। वो बचपन से ही कौड़ी कामाख्या में, मतलब तकरीबन कितने बरस की बात होगी? अब लगभग 100 साल के पहले, 100 साल से ज़्यादा ही हो गया। तब से माता जी को लाए थे, यहाँ रखे थे। और यहाँ जंगल वंगल था, वो अपना रख के पूजा पाठ करते थे। कुछ दिन के बाद माता जी अपना चमत्कार दिखाई, लोगों से बोली, गांव में जाके भेष धारण करके, बूढ़ी माँ की मैंने भेष धारण करके कि भगवत जी से बोलिए कि हम मंदिर बनवाएं, स्थापना कर दें। तब हमारे गांव में बहुत लॉस भी हुआ है। माता जी बहुत हमारे गांव में परेशान भी की है, स्थान नहीं देने की वजह से कामाख्या से आई थी? कौड़ी कामाख्या से आई थी। उसके बाद भगवत जी को बहुत लोग रिक्वेस्ट किए, निहोरा पाती किए। तो कौड़ी कामाख्या से मतलब वहाँ का अवशेष आया था कि हाँ। माता जी थावे वाली माता जी आई है ना, भगत के बुलाने से, हाँ। उसी टाइप के ये भी भगत जी कहीं गए हुए थे रिश्तेदारी में। दशहरा का मौसम चल रहा था, दशहरा में उनकी रिश्तेदारी में जई नहीं रुपाता है, तो कलश रख के जई रुपवाए थे लोग। वहाँ 7 दिन हो गया, उनके रिश्तेदार के यहाँ जई अंकुर तक नहीं हुआ, मतलब फूटा ही नहीं। तो उन लोगों को पता लगा कि हमारा रिश्तेदार है, वो है ओझा गुनिया है, उनको लेके गए लोग। रात भर वहाँ अपना जब पूजा पाठ किए। वहाँ कुछ तांत्रिक लोग थे जो उन लोगों को नहीं मैंने चाह रहे थे कि छोटा कास्ट के थे। ये जो भगत जी थे छोटा कास्ट के थे, वहाँ बड़े जात का मेजोरिटी था। तो वहाँ कुछ गुनिया लोग थे, तो उन लोगों ने नहीं होने दिया, मतलब कि इनको सफल पूजा नहीं हो। तो लोग आए, इनको लेके गए, ये अपना रात भर पूजा पाठ किए, नहीं हुआ। तब अपने गुरु के पास, पहले लोग तो अपना तार चिट्ठी थोड़ी भेजते थे, वो अपना मंत्र से ही, हाँ मंत्र से ही गुरु से स्मरण किए। तो गुरु जी ने, उनका गुरु जो थे वो माता जी को भेज दिए। माता जी आई, वहाँ एक रात में जय जितना 7वीं तक होना चाहिए, 8वीं तक उतना जय अंकुर हो गया। वहाँ बहुत मतलब वो हो गया, बहुत जोर शोर से वहाँ उनका स्वागत हुआ, लोग बहुत वो किए। उसके बाद यहाँ आए, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं था। यहाँ आए तो यहाँ पूरा बगीचा था, और यहाँ दिन में भी कोई नहीं आता था, इतना जंगल था। हाँ, यहाँ लोग बोलते थे कि यहाँ भूत वगैरह रहता है। पहले तो ज़्यादा लोगों को धारणा ही नहीं थी। तो अपना एक वहीं आम का पेड़ था, जहाँ माता जी का स्थापना हुआ है, वहीं आम के पेड़ के पास हम लोग सुने हैं, हमारे पूर्वजों ने बताया है। देखिए कहते हैं तो हम लोग का रुआ खड़ा हो जाता है। तो तब से वो अपना पूजा पाठ करते थे। उसके बाद वो अपना वो किए स्थापना, छोटा मोटा जैसे गांव का काली जी का स्थान होता है, छोटा सा मंदिर बना, अगल बगल के लोग पूजा पाठ शुरू कर दिए। तब से समृद्धि आने लगी। तब से कुछ दिन तक यहाँ अगल बगल के गांव के लोग पूजा पाठ करते थे। बहुत दिनों के बाद यहाँ एक डीएसपी अरविंद ठाकुर आए, डीएसपी। तो उनका एक गार्ड था, हमारे गांव का रिश्तेदार था। तो यहीं अपना कमरा और रूम लेके रहते थे रिश्तेदारी में। और सुबह उनको इतना लगाव हो गया माता जी के पास, उनका नाम था शेषनाथ प्रसाद। तो यहाँ पूजा करके जाते थे, थोड़ा कभी कभी लेट, पदाधिकारी है, कहीं आना जाना हो जाता था तो बॉडीगार्ड को जो होते थे, तो बॉडीगार्ड को बोलते तो लेट हो जाते थे कभी कभी। तो बोला कि तुम हमेशा लेट आता है, अब आना कहाँ रहते हो? बोला कि सर थोड़ा सा मंदिर है वहाँ। इनका नाम पहले बिघिन में था। अच्छा, बिघिन माँ था। तो बोला कि बिघिन माँ के पास गए थे, थोड़ा पूजा पाठ। कौन बिघिन माँ?
उसके बाद वो गए अपना। रात में उनको शायद कुछ जरती माता कब से कहने लगे? जो वही बता रहे हैं आपको, जब वो रात को आए कहीं से ड्यूटी करके अपना रेक्स कर रहे थे, तो उनको कुछ ख्याल आया, जो भी आया हो तो आंतरिक बात हमसे कोई बताया नहीं। तो दूसरे दिन वो यहाँ आए और यहाँ के जितने गणमान्य लोग हैं, महाराजगंज के, इंदौली के, कपिया के, अगल बगल के जितने लोग हैं जो गणमान्य लोग, उन लोगों को यहाँ मीटिंग रखे और मीटिंग में कहे जे माता टी.एस. अरविंद ठाकुर, और यहाँ मीटिंग रखे। उसके बाद सब लोग आए तो कहे कि देखिए जी, माता जी को हमने सपने में देखा है, हमको कुछ बताई है, यहाँ एक मंदिर, भव्य मंदिर बनाना चाहिए, तो आप लोग सहयोग कीजिए। तो अपना जो चंदा था वो निकाल के पहले स्टार्टिंग किए। बाकी लोग कोई रड दिया, कोई छड़ दिया, कोई सीमेंट दिया, कोई पैसा दिया। उसके बाद अगल बगल में लोगों को 1001 पे यहाँ नाम दर्ज होगा, नाम लिखाएगा बोर्ड पे। तो बहुत लोगों ने लिस्ट रखा हुआ, पहले इस पर लगा हुआ था, तो मरबना लगा ना, तो निकाल के रख लिया लिस्ट में, सब लगा हुआ। काम शुरू हो गया, माता जी की कृपा से पैसा आने लगा, काम होते रह गया। उसके बाद मंदिर बना। मंदिर बनाने के बाद तो वहीं अरविंद ठाकुर जी इनका नाम जरती रख दिए। जरती वहीं रख दिए, हाँ, कहीं से जरती हो गया। और लोग जरती भी कहते हैं, हमारे लोग विहीन भी कहते हैं, लेकिन प्रचलित हो गए जरती माँ से, उन्हीं की वजह से। मैंने वो है ना, तो वो जरती माँ कहने लगे, उनका नाम प्रचलित हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद एक पुरानी जानकारी देने के लिए आपको। तो ये बिघीन माता से जरती माता का एक सफ़र जो था, लंबा सफ़र कहना चाह रहे हैं? यही चाह रहे हैं कि इतना प्रसिद्ध मंदिर हो गया, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। आने जाने का रास्ता आप तो खुद आए हो तो देखे होंगे, जो रास्ता का स्थिति है। हम लोगों ने यहाँ के MP साहब से भी कहे, विधायक से भी कहे, यहाँ के चेयरमैन से भी कहे, सब लोग देख भी रहे हैं, यहाँ के प्रशासन भी देख रही है। सबको आना जाना है माता जी के पास, सब कोई आते जाते हैं, सबको दिखता है, लेकिन कोई इस पे पहल नहीं करता। रास्ता के नहीं होने की वजह से, मतलब रास्ता अच्छा होता तो यहाँ और भीड़ होता, और लोग भी आते। बहुत लोग वहीं से गोल लाग लेते हैं कि माता जी परिवार के साथ जा रहे हैं, कोई घटना घट जाएगा, घट भी जाता है। छोटा गाड़ी लेके कोई आता है, घटना घट भी जाता है। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ यही समस्या है। अगर इस पे ध्यान दिया जाए, 2 रोड यहाँ आने का, एक तो है जरती माँ गेट थाने के बगल से, वो आता है, एक आता है इंदौली गांव से जो चंचौरा मुख्य मार्ग है, उससे आता है। दोनों रोड का स्थिति बहुत ख़राब है। अगर इस पे विचार करें लोग और इस पे पहल करें तो यहाँ तो माने इतना लोग आएंगे, क्योंकि ये माता जो है ना, माने वास्तविक में हम लोग पर बीता है। हम लोग तो यहाँ बचपन से रहे हैं, हम लोग बहुत यहाँ श्रमदान किए हैं बचपन से ही। हमारे गार्जियन लोग भी, हाँ, बहुत श्रमदान किए हैं। रास्ता अगर अच्छा हो जाएगा ना, तो यहाँ तो बहुत भक्त आएंगे, मनोकामना पूर्ण होता है, तभी ना लोग आते हैं यहाँ से। तो ये माता का प्रताप रहा है। यहाँ एक दुकानदार जो स्थानीय है, बहुत दिनों से यहाँ सेवा भी कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि अगर शासन प्रशासन द्वारा यहाँ माता जी के पास आने का रास्ता अगर सुदृढ़ कर दिया जाए तो इनका और विकास होगा और यहाँ एक पर्यटन स्थल बन जाएगा। और यहाँ जो भक्त आते हैं घूमने के लिए भी, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, जगह है, सुकून वाली जगह है। यहाँ कोई दुख दर्द अपना यहाँ आके माता जी से कह सकता है और सुकून की थोड़ा सा ही समय सही, लेकिन सुकून का सांस यहाँ ले सकता है। तो इस तरह से अगर रास्ते की व्यवस्था, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि अगर रास्ते की व्यवस्था यहाँ सुदृढ़ हो जाए, अगर शासन प्रशासन चाहे तो सुदृढ़ हो जाए, तो इसका विकास, यहाँ जरती माता के मंदिर का विकास और अधिक हो सकता है। इनका कहना है कि 7वीं के दिन पट खुलता है माता जी का, और पट खुलने के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। मैं आपको बताऊंगा कैमरामैन सोनू कुमार जी से कि ये जगह दिखाएं यहाँ, मतलब यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ। और वह जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ ये धर्मशाला है, यहाँ से आने का रास्ता है। मैं वो गेट भी आपको दिखाऊंगा जो जहाँ से माता जी का जगह शुरू होता है, जहाँ से माता जी का स्थान शुरू होता है, जहाँ से हम चल करके इस माता जी के गर्भगृह तक पहुँचते हैं, वह स्थान भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो भी जगह है यहाँ, ये जगह पर्याप्त नहीं होता उस दिन के लिए जिस दिन यहाँ 7वीं के दिन माता जी का पट खुलता है और दर्शन करने वाले लोगों की काफ़ी यहाँ भीड़ होती है। तो मैं ये आपको बता दूँ कि सिवान जिला के महाराजगंज प्रखंड के चंदौली गांव में जो जरती माता का मंदिर है, यहाँ सब व्यवस्था से
जो है कि परिपूर्ण है। यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होती है तो यहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते हैं। और यहाँ की कमेटी जो है इतने सुंदर ढंग से काम कर रही है। यहाँ सरकारी जो भी SDO वगैरह दरोगा जी या जो भी सरकारी महकमे के लोग हैं वो इसकी देख रेख करते हैं और यहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है उसी के पैसे से यहाँ जीर्णोद्धार होता है और मंदिर का विकास होता है। जैसा कि यहाँ की कमेटी के एक सदस्य ने हमसे कहा कि 40-45 बरस हो गए इसको जब से ये जीर्णोद्धार यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ कौड़ी कामाख्या से इनका अंश यहाँ इस मंदिर में आया था, इसकी स्थापना हुई थी। वही कारण मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं अपने मन में मान्यता रख करके वो मान्यता माता जरती माई पूर्ण करती है और पूर्ण करने के बाद वो उनको मन के मुताबिक उनको फल प्राप्त होता है, जिसके चलते वो चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसी चढ़ावा के फल स्वरूप यहाँ जो भी जीर्णोद्धार का काम आप देख रहे हैं यहाँ भक्त लोगों के लिए वो सारा काम होता है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ जब माता जी का पट खुले 7वीं के दिन तो मैं यहाँ आऊँ और वह भी नज़ारा आप लोगों को कनक जीवन चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ। फिलहाल जरती माता जी के पास का मुझे इतनी ही जानकारी उपलब्ध हो पाई है। आगे जिस तरह से जानकारी उपलब्ध होगी मैं आपको बताता चलूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय जरती मैया।